जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का सत्संग दिनांक 5 अप्रैल 2023 को उर्मिला आंटी के घर पराग लखनऊ में सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, यह सत्संग आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस संगत में साखी के बारे में गुरु जी कैसे आपको बख्शिश करते हैं और सत्संग में महाराज गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, और गुरु जी का एक प्यारा सत्संग आपको यहाँ से सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं सत्संग पे। जय गुरु जी। गुरु जी, आप इस बच्चे की कुटिया में आए और आपने सत्संग कराया। आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपका आशीर्वाद है हम बच्चों पे, और आप कृपा करिए कि हर महीने इसी तरह आपका सत्संग होता रहे और सबको ब्लेस करिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आगे का सत्संग बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि आगे का जो सत्संग होने वाला है आपको दिल को छू जाएगा। बहुत ही हार्ट टचिंग वाला सत्संग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरु जी। तो चलते हैं गुरु जी के सत्संग पे आगे। साध संगत जी, आज की साखी की जब हमें नाम की बख्शिश होती है, तब सद्गुरु कैसे हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें नाम की बख्शिश कर देते हैं। और हमने कैसे कैसे कर्म पीछे किए होते हैं यह हमें भी नहीं पता होता, लेकिन जब सद्गुरु की दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमारे सभी किए हुए कर्म उनके सामने आ जाते हैं, और जिसे उन्होंने नाम की बख्शिश करनी होती है वह उस अभिलाषी के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने उस अभ्यासी को नाम की बख्शिश कर देते हैं। ऐसी अपार कृपा वह हम पर करते हैं, ऐसी बातें हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। हम तो बड़ी ही आसानी से नाम दान लेने के लिए चले जाते हैं कि हमें नाम मिल जाएगा, लेकिन हमें यह याद नहीं, पता नहीं होता कि जो दांत सद्गुरु ने हमारी झोली में डाली है उसको लेने के लिए हमारी झोली भी साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, और वह होती नहीं है, क्योंकि पता नहीं हमने जन्मों जन्मों की कितनी मेल इकट्ठा की हुई है, कैसे कैसे भारी कर्म हमने किए हुए हैं, यह हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी बड़ी ही आसानी से हम नामदान के लिए पेश हो जाते हैं, और शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है सद्गुरु का, शुक्र है जो अपनी अपार कृपा कर हमारे कर्मों को जानते हुए भी उसका बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें नाम की बख्शिश कर देते हैं। हमारी झोली में वह अनमोल दांत डाल देते हैं, जिसे पाने के लिए राजा महाराजाओं को भी धक्के खाने पड़ते थे, गुरु की तलाश के लिए निकलना पड़ता था। और साध संगत, जब हमारे कई कर्म इतने भारी हो कि हमारे उन कर्मों की तकलीफ सद्गुरु को झेलनी पड़े, तो तब हमें कैसा लगेगा। तो ऐसा ही एक किस्सा सद्गुरु बड़े महाराज जी के समय का है कि एक बार सद्गुरु महाराज
अम्बाला शहर में तशरीफ ले रहे थे और वहाँ पर मोतीराम दर्जी सदगुरु महाराज जी का बहुत प्यारा ही सत्संगी प्रेमी था और उन्होंने सदगुरु महाराज जी से सत्संग के लिए अर्ज की कि सदगुरु अपने सत्संग के संगत को निहाल करे। संगत आपकी वाणी सुनने के लिए तरस रही है। तो सदगुरु महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया, क्योंकि उस उपदेश बड़ा उच्चा था। इसलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की तो वहाँ पर जो संगत मौजूद थी वह सदगुरु के उस सत्संग से बहुत ही प्रभावित हुई और वहाँ पर हुकुम सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था और उसने मोतीराम के पास जाकर यह कहा कि मुझे भी इनसे नाम लेना है और उसने मोतीराम के पास नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। तो मोतीराम ने सोचा कि यह धनी और माननीय व्यक्ति है, अगर ये इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। तो मोतीराम ने सदगुरु से अर्जी की और उस आदमी को पेश किया। तब सदगुरु ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम न दिलाओ, इसके बड़े ही भारी कर्म हैं। तो मोतीराम ने कहा, सदगुरु, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। तो सदगुरु का विचार वहां पर 1 महीना सत्संग करने का था। लेकिन मोतीराम की यह बात सुनकर सदगुरु ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, लेकिन जब मैं इसे नाम दे दूंगा तब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। तो मोतीराम ने हठ धर्मी की और उसने कहा कि अच्छा महाराज जी, कोई बात नहीं, आप जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन आप इसे नाम की बख्शिश कर दें, आप इसे नाम जरूर बख्श दें। तो सदगुरु ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तर बांध कर उसमें रख दिया और जैसे ही सदगुरु ने उसे नाम की बख्शिश की और उसी समय सदगुरु तांगे पर सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वापस चले गए। इत्तिफाक से रास्ते में लुधियाना स्टेशन पर सदगुरु बड़े महाराज जी को मिले और उन्होंने अर्ज की, हजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, दर्शन देते आओ। और आप कहने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा, तुम भी इस इतवार को डेरे ना आना। और उधर महाराज जी का नियम था कि वह जब भी छुट्टी पर आते तो हर इतवार को सत्संग के लिए आ जाते और सदगुरु आमतौर पर उन्हें कहा करते थे कि तुम घर का कामकाज करते डेरे चले आते। तो उन्होंने समझा शायद इसलिए हुक्म दिया है। जब बड़े सदगुरु डेरे पहुंचे तो उन्हें इतना तेज बुखार हो गया कि नीचे का सांस नीचे और ऊपर का सांस ऊपर ही रहा और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वहां पर सदगुरु के पास बीबी रुको थी जो हमेशा सदगुरु की सेवा में रहती थी। तो सदगुरु की ऐसी हालत देखकर संगत को चिंता होने लगी। तो बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने के लिए अर्ज की, लेकिन आपने फरमाया कि अभी 12 दिन में कोई दवा नहीं खाऊंगा। तो वहां पर कुछ संगत रोने लग पड़ी थी और बीबी रुको भी रोने लग पड़ी। और उसके बाद आप जी ने फरमाया, बीबी, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर, 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जब सदगुरु बड़े महाराज की अगले इतवार हुकुम सिंह को नाम देने के 15 दिन बाद डेरे पहुंचे और हालात का पता चला तो अर्ज किया कि महाराज जी, आपने मुझे
आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। तब सदगुरु ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है और मुमकिन है कि अभाव आ जाता, इसलिए मैंने टाल दिया। तो उन्होंने कहा कि सदगुरु, आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? तब सदगुरु ने फरमाया, नहीं रहने दो, तुम्हें हजम नहीं होगा। तो उन्होंने इकरार किया कि वे उनके जीते जी यह बात किसी को नहीं बताएंगे। तो इस पर सदगुरु ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। तो महाराज जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा पक्का इकरार है कि मैं आपके जीते जी यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो सदगुरु ने फरमाया कि हुकुम सिंह को काल मतलब मृत्यु ने 7 जन्म दुख ही दुख देने थे। उसको अपने जाल में फंसाए रखना था, क्योंकि उसके कर्म बहुत भारी थे और काल ने उसे गर्म तवे पर तपाना था। उसके कर्म मुझे अपने ऊपर उठाने पड़े, तो इसलिए यह सब हुआ है। तो साथ संगत जी यह साखी सुनकर संगत की आंखों में आंसू आ गए थे कि सदगुरु महाराज कैसे अपनी पीड़ा संगत की अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी शिव अवतारी हैं। आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं, वंदना करते हैं। और गुरु जी अपने संगत से हमेशा प्यार करते थे। अपने संगत से कहते थे, तू नया नया कपड़ा पहना कर, और संगत में जब आता है तो नया कपड़ा पहन के आया कर। गुरु जी अपने संगत से बेहद प्यार करते थे। गुरु जी अपने संगत से कहते थे, तू बड़े मंदिर आया कर। जब भी कोई आशीर्वाद गुरुजी से समीप से लेता था तो गुरुजी उसके नजदीक से कान में कहते थे, तू बड़े मंदिर आना, तू बड़े मंदिर आना। क्योंकि गुरुजी को पता था जो बड़े मंदिर एक बार आ जाएगा उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगा। क्योंकि बड़े मंदिर में गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है उससे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ उस बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है गुरुजी ने समाहित की है। तो आप सभी संगत से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि एक बार जरूर समय निकाल कर आप बड़े मंदिर जाइएगा, वहाँ पे बड़े मंदिर का दर्शन करिएगा। आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। जय गुरु जी। यह सत्संग उर्मिला आंटी जी के घर का था और दूसरा पार्ट आप जो अभी गुरु जी की बख्शिश सुन रहे थे आपको दूसरे वीडियो मिलेगा। जय गुरु जी।